परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 19वां सूत्र है। कितना सुंदर शास्त्रार्थ चल रहा है। यदि थोड़ा भी ध्यान दे करके इन तथ्यों को सुना जाए तो निश्चित हृदयंगत होंगे। धन्य है यह भाष्य, धन्य है ब्रह्मसूत्रकार, और धन्य हम लोग हैं जो पठन पाठन श्रवण में लगे हैं। आश्रमांतरम अप्यनुष्ठेयम गृहस्थाश्रमवदेव इति भगवान वादरायणो मन्यते। कहते भगवान वादरायण कृष्णद्वैपायन व्यास ऐसा मानते हैं कि जैसे गृहस्थाश्रम है वैसे ही चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम भी है, और उसका भी अनुष्ठान है। संन्यास आश्रम में भी प्रवेश करना चाहिए। कथम अवगम्यते, कि ये आप जयमिन जी ने पूछा ये कैसे आपको पता चला, हमने इतना प्रमाण दिया फिर भी आपके बुद्धि में बात नहीं बैठी। व्यास जी कह रहे हैं कि ये तो बाद में पता चलेगा किसके बुद्धि में बात नहीं बैठी। सुनो, साम्य श्रुते है। साम्य श्रुते का अर्थ कह रहे हैं अवश्यानुष्ठेय गृहस्थाश्रम साम्यम आश्रमांतराणामपि श्रूयते। अवश्य अनुष्ठेय जो गृहस्थाश्रम है उसके समान ही आश्रमांतर भी सुनाई पड़ते हैं कि अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, उन आश्रमों में भी प्रवेश करना चाहिए। तथा ही त्रयोधर्मस्कंधा, छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 23वें खंड का प्रथम वाक्य है। त्रयोधर्मस्कंधा, धर्मस्कंध 3 है। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। यज्ञ अध्ययन दान ये प्रथम स्कंध है। तप एव द्वितीयो, तप द्वितीय स्कंध है। ब्रह्मचार्याचार कुलवासी तृतीय, ये तृतीय है। क्या? ब्रह्मचारी हो, आचार्य कुल में निवास करने वाला हो। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन् सर्व एते पुण्यलोकाः भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। कहते हैं आचार्य कुल में निवास करे। सर्व एते पुण्यलोकाः, ये जितने हैं ये तीनों पुण्यलोक होते हैं। पुण्यलोकाः यस्य, इनको पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ब्रह्म संस्थ ब्रह्मनिष्ठ जो है उसे अमृतत्व प्राप्त होता है। इति वाक्यस्य ब्रह्म संस्थस्तुति तात्पर्यक्तया अभिधानम। ये जो वाक्य है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये ब्रह्म संस्थ के स्तुति की तात्पर्य से कहा गया है।
ब्रह्मनिष्ठ की स्तुति के तात्पर्य से कहा गया है। कि अच्छा इससे क्या निकला, कह सुनो। तच्चा गृहस्थाश्रमवद इतरे समपि समानम। ब्रह्मनिष्ठ किस आश्रम में रहता है, गृहस्थाश्रम के समान वह आश्रम भी है, चतुर्थ आश्रम। धर्मस्कंधा धर्म साधकाश्रम रूपास्त्रय पंथान। धर्मस्कंध का बताना है, त्रयो धर्मस्कंधा बतलाया ना, 3 धर्मस्कंध हैं। धर्मस्कंध माने धर्म साधक जो आश्रम, धर्मों के साधक आश्रम न होते हैं, प्रत्येक आश्रम का धर्म निश्चित है ना, तो धर्मों के साधक उन आश्रमों में रह करके ही धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म साधक जो आश्रम हैं, धर्म की सिद्धि जिस आश्रम से, यज्ञ याग आदि तप आदि की सिद्धि जिस आश्रम में होती है, तो धर्म के साधक जो आश्रम हैं, ये आश्रम रूप 3 मार्ग हैं, पंथान, 3 धर्म के मार्ग हैं, आश्रम रूपी मार्ग, जिनसे धर्म को हम सुरक्षित रख सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तत्र यज्ञाध्ययन दानैर्गृहस्थाश्रमो विधीयते। यज्ञाध्ययन और दान को प्रथम बताया ना, प्रथम स्कंध। कहते हैं यज्ञ अध्ययन और दान से गृहस्थाश्रम का कथन है। यज्ञ दान अध्ययन तो गृहस्थाश्रम में होगा। तपः पदाभिधेये च वैखानस परिव्राज्ये एव। अब ये बताना, तप बताना, तप एव द्वितीयो, तप को द्वितीय स्कंद बताया गया था। अब तप किसके आश्रित है, किस आश्रम के बता रहे हैं। तपः पदाभिधेये च वैखानस परिव्राज्ये एव। यज्ञ अध्ययन और दान से गृहस्थाश्रम कहा गया प्रथम स्कंध से। द्वितीय स्कंध जो तप है उससे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहा जा रहा है। उभयत्रापि तपसोऽनुष्ठेयतया प्राधान्यात्। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों में तप की प्रधानता है। तृतीयो ब्रह्मचर्याश्रमो ब्रह्मचारी पदेनोच्यते। तृतीय जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह ब्रह्मचारी पद से कह दिया गया। ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाएगा, उपनयन संस्कार होगा, वहीं शास्त्र का अध्ययन करेगा। एते च पुण्यलोका भवन्ति। तो ये जो 3 आश्रम है ये पुण्यलोका, पुण्य प्राप्त करने के लिए होते हैं। येषां चतुर्णामाश्रमाणां मध्ये यो ब्रह्म संस्थः ब्रह्मणि सम्यग् अवस्थितिर्यस्य स एव अमृतत्वमेति इत्यर्थः। इन 4 आश्रमों में जो ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्म संस्था माने ब्रह्मणि सम्यग् संस्थितिर, सम्यग् अवस्थितिर यस्य, संस्थिति के सम का अर्थ है सम्यक स्थिति है। यस्य ब्रह्म में, परमात्मा में सम्यक जिसकी स्थिति हो। किसकी स्थिति होगी, जो परमात्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा में सम्यक स्थिति होगी। तो कहते हैं सएव अमृतत्वमेति, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। 4 आश्रम ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों में जिसकी ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा होगी, ब्रह्म का चिंतन करेगा, उसी को अमृतत्व प्राप्त होगा। ब्रह्म संस्थत्वं च चातुराश्रम्येषु अधिकज्ञानिनः कस्यचिदपि परमपुरुष कृपा पात्रस्य संभवत्येव इति समानम। कहे ब्रह्म संस्थत्व, ब्रह्मनिष्ठत्व 4 आश्रमों में जो अधिक ज्ञान है, भगवान का विशेष कृपा पात्र है, उसी को हो सकता है, वही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। सब ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो जाएंगे। अहम ब्रह्म करते रहो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ कहने से कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता है। अहम भक्ता, मैं भक्त हूँ कहने से कोई ब्रह्मनिष्ठ भक्त नहीं होता है। उसके लिए जो साधन है, सद्गुरु के चरणों में बैठ करके उस साधन का आश्रय लें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तब ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं।
अयमर्थो गीता शास्त्रे विस्तरेण अभिहितः। कहते ये तथ्य गीता शास्त्र में पूर्णतया कहे गए हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही संन्यास करके तत्पर हैं, लगे हैं मेरे चिंतन में। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त, अनन्य योग से, अन्य किसी उपाय का आश्रय नहीं लिए हैं, मुझे ही संपूर्ण फलों की प्राप्ति का उपाय समझ रहे हैं, भगवत प्राप्ति का उपाय समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि वे अधिक ब्रह्म से अधिक भगवान के कृपा पात्र हैं, वही ब्रह्मनिष्ठ हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान ने कहा जो मेरा अनन्य चिंतन करने वाले हैं उनका मैं तो संसार ही मृत्यु है। जब तक संसार है तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इस कहते हैं कि संसार रूपी मृत्यु से मैं उसे पार कर देता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहा। भगवान ने अर्जुन से कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। और इसके बाद बताया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस ईश्वर की ही शरण में जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से। इधर उधर भाव चिंतन न हो, मन इधर उधर न जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जितने धर्म हैं, माता पिता की सेवा ये सब धर्म नहीं, जितने प्रायश्चित कर्म रूपी धर्म हैं उन सबको छोड़ करके मेरे शरण में आओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इति अग्निहोत्रादि सर्वाश्रम धर्म परित्याग पूर्वक भगवदेक शरणस्य भगवदेकोपास्यस्य ब्रह्म संस्थस्य आश्रमांतरेभ्यः पृथक्कृत्याभितत्वात्। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों के परित्याग की बात भगवान ने कही तो अग्निहोत्रादि संपूर्ण धर्मों का परित्याग करने को कहा कि मेरी शरण में आओ। भगवद एक शरण जो है भगवान को ही उपाय समझ रहे हैं, ऐसे लोग ब्रह्मनिष्ठ हैं। आश्रमांतर से पृथक करके इनका निरूपण किया गया। तस्मात् तत्तद आश्रम धर्मे अरुचिमतः परम विरक्तस्य परम पुरुषैकचिन्तकस्य तदेक शरणस्य ज्ञानी भक्तस्य सर्वाश्रम श्रेष्ठतया गीता शास्त्रे असकृत उक्तत्वात् परमात्मानुरक्तिरसिकः स एव विरक्ताश्रमो अनुष्ठेयो मुमुक्षुभिः। कहते हैं इसलिए उन जो चार आश्रम बताए गए उनमें तीनों आश्रमों में जो धर्म बताया गया उसमें अरुचि हो, उसमें निष्ठा न हो, परम विरक्त हो, सांसारिक भोगों से विरक्त हो, परम पुरुष जो भगवान हैं उनका चिंतक हो, भगवान की ही शरण हो, ऐसे ज्ञानी भक्त जो हैं संपूर्ण आश्रमों से श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण आश्रमों में श्रेष्ठ हैं। ये गीता शास्त्र में अनेक बार कहा गया है। इसलिए परमात्मा की अनुरक्ति के जो परमात्मा में प्रेम रूपी रस से जो रसिक हैं, प्रेम रस में जो उन्मत्त हैं और परम विरक्त हैं, उनके द्वारा चतुर्थ आश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए। कहो वीरहा कहा ना, वीरहा वा देवानाम एष यो अग्निम उद्वासयेत। जो अग्नि को त्याग करे वो वीरहा होता है, देवताओं के वीरों को मारने वाला होता है। कहते वीरहे इत्यादि श्रुते है। ज्ञान भक्त व्यतिरिक्त अज्ञ पुरुष विषयत्व न विरोध। कह वीरहा इत्यादि जो श्रुति आपने प्रस्तुत की थी जयविंद जी, वह श्रुति ज्ञानी भक्तों से व्यतिरिक्त जो पुरुष हैं, ज्ञानी भक्तों से भिन्न जो लोग हैं उनके लिए है। ज्ञानी भक्त छोड़ दिया इसको कोई नहीं, उनसे भिन्न जो हैं संसार में आसक्त हैं और सब जगह अन्य कर्मों में कुकर्मों में आसक्त हैं और वैदिक कर्म है तो उसका अपलाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए है। अग्निहोत्र छोड़ते हैं तो वीरहा होते हैं, हत्यारे होते हैं, ये बतलाया। इस प्रकार ब्रह्म विद्या कर्म की अंग नहीं है, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल देने वाली है। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने
चतुर्थ आश्रम को सिद्ध किया। इस पर महर्षि जैमिनी ने जो आक्षेप किया था कि त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानं प्रथमः तप एव द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी तृतीयो अत्यन्तमात्मानम् आचार्यकुले अवसादयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। यह छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 23वें खंड का पहला वाक्य है। तो यहाँ पर ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये जो कथन है, ब्रह्म संस्थ ब्रह्मणि माने सम्यक, स्था माने स्थिति, यस्य सह ब्रह्म संस्था, ब्रह्म में परमात्मा में जिसकी पूर्णतया स्थिति हो, ऐसा प्राणी अमृतत्वम एति माने अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्य आश्रमों में जैसे गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, इसमें अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि कर्मों में व्यक्ति लगा रहेगा तो उसे ब्रह्म चिंतन का जितना समय चाहिए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्य भाव से जितना चिंतन करना चाहिए वह कर नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म संस्थ जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है, जो अमृतत्व को प्राप्त करता है, तीनों के लिए कहा एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये पुण्य लोक होते हैं, माने पुण्याह लोकाः यस्य, जिस पवित्र लोकों में जाते हैं। किंतु इनसे भिन्न है जो अमृतत्व को प्राप्त करता है, भगवत लोक जाता है। तो इसके द्वारा यह निश्चित है कि वह तृतीय आश्रम से भिन्न ही होगा। इन तीनों के अंदर रहने वाला ब्रह्म संस्थ हो और वह भगवत लोक जाता है, अमृतत्व की प्राप्ति करता है, ये कैसे कहा जा सकता है? देवदत्त और यज्ञदत्त हैं और भानुदत्त है, तीनों आदमी हैं, देवदत्त यज्ञदत्त भानुदत्त। अब कहा गया इमे मंदाह, ये मंद हैं। फिर यदि कोई कहे कि भानुदत्तो महाप्राज्ञः, भानुदत्त महाबुद्धिमान है, तो कैसे संभव है? देवदत्त यज्ञदत्त भानुदत्त तीनों को तो मंदतम बता दिया, मंद। अब इन्हीं तीनों में एक को महाप्राज्ञ कैसे बता सकते हैं? महाप्राज्ञ दूसरे को बताना पड़ेगा। देवदत्त यज्ञदत्त भानुदत्ताः मंदाः, शिवदत्तो महाप्राज्ञः, शिवदत्त महाप्राज्ञ है, महाबुद्धिमान है। तब तो समझ में बात आएगी। एते पुण्यलोकाः भवन्ति, गृहस्थ वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, तीनों आश्रम वालों को कहा गया कि पुण्यलोका भवन्ति, इनको पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, इन्हीं के जब इनमें इन तीनों को पुण्यलोक बतलाया गया, पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं तीनों में एक को कैसे बतला देंगे कि वह अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है? कैसे बता सकते हैं? यज्ञदत्त देवदत्त भानुदत्ताः मंदाः, तीनों मंद हैं, यज्ञदत्त देवदत्त और भानुदत्त। अब इन तीनों में फिर कहा जाए यज्ञदत्ता अथवा भानुदत्ता महाप्राज्ञ, तो कैसे बन सकता है? नहीं हो सकता है। उससे भिन्न होगा, वो महाप्राज्ञ होगा। इसी प्रकार गृहस्थ वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, ये तीनों आश्रम वालों को कहा गया एते पुण्यलोका भवन्ति, ये पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति,
ब्रह्म में सम्यक अवस्थित जिसकी है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इसके द्वारा चतुर्थाश्रम का निर्देश किया जा रहा है ना, ये बात है। यच्चोक्तम त्रयो धर्मस्कंधा इत्यस्य अनुवादकत्वम इति तन्निराकृत्य विधित्वमेव तस्य इति उपपादयति। भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा जो श्रुति अभी प्रस्तुत की गई है, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में, यहाँ तक ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। तो इसको अनुवादक माना लोगों ने। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, इसको भी अनुवादक माना। प्रव्रजन्ति वर्तमानापदेश है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, इसको भी अनुवादक माना कि अनुवाद मात्र करती है। भाई अनुवाद किसका करेगी? ये विधि वाक्य है, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति है भी विधि वाक्य है, वही बतला रहे हैं। विधिर्वाधरणवत्, तृतीय अध्याय के चतुर्थ का 20वां सूत्र है। विधिर्वाधरणवत्, इस सूत्र में जो वा शब्द आया है, कहते हैं वा शब्दोवधारणार्थः, वा शब्द अवधारणार्थक है, निश्चयार्थक है। क्या? सर्वेषाम् आश्रमाणाम् अस्मिन् वाक्ये विधि एव नानुवादः, सभी आश्रमों का इस वाक्य में विधि ही है, अनुवाद नहीं है। विधिर्वधारणवत् सर्वेषाम् आश्रमाणाम्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन सभी आश्रमों का इस वाक्य में विधि विधान ही है, अनुवाद नहीं है। अब कह रहे हैं नन्वनेकाश्रम विधाने वाक्य भेदः स्यादिति चेन्न विद्य विषयाणाम् आश्रमाणाम् अपूर्व विधेः आवश्यकत्वेन वाक्य भेदस्य इष्टत्वात्। तो देखिए, शंका किया कि अनेक आश्रम का विधान मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद दोष है। जितने बार विधान करेंगे, जितने बार विधान करेंगे उतने बार प्रत्ययों की आवृत्ति होगी। प्रतिविधानम प्रत्ययावृत्ति, प्रत्येक विधान में प्रत्यय की आवृत्ति होती है। वही कह रहे हैं नन्वनेकाश्रम विधाने वाक्य भेदः स्यात्, अनेक आश्रमों का विधान करेंगे, 4 आश्रमों का विधान करेंगे तो 4 बार प्रत्यय की आवृत्ति होगी। और प्रत्यय की आवृत्ति होना ही वाक्य भेद है। प्रत्यय जब एक बार प्रत्यय का एक बार विधान किए प्रत्यय की आवृत्ति हुई दूसरे बार, तो वाक्य भिन्न होगा। प्रतिविधानम वाक्यम भिद्यते, प्रत्येक विधान में वाक्य भिन्न भिन्न हो जाएगा। वाक्य भेद दोष है। वाक्य भेदः स्यादिति चेत, कहते हैं ना, कह नहीं, ऐसी बात नहीं है। विद्य विषयाणाम् आश्रमाणाम् अपूर्व विधेः आवश्यकत्वेन वाक्य भेदस्य इष्टत्वात्। कहते देखो, विद्य विषयाणाम् आश्रमाणाम्, जो यहाँ आश्रम दिखाए जा रहे हैं ये विधि के अविषय हैं, किसी विधि से प्राप्त नहीं है। इसलिए अपूर्व विधि आवश्यक है। यहाँ पर कौन विधि आवश्यक है? अपूर्व विधि आवश्यक है। इसलिए वाक्य भेदस्य इष्टत्वात्, वाक्य भेद हो तो कोई बात नहीं, हमें अभीष्ट है वाक्य भेद। अपूर्व विधि यहाँ पर है। एक वाक्यता प्रतीतावपि तत्यागेन अपूर्व विधौ दृष्टान्तम आह। कहते हैं पहले तो एक वाक्यता प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों के लिए कहा गया कि एते पुण्यलोका भवन्ति।
ये तीनों पुण्यलोक होते हैं, पुण्यलोक को प्राप्त करने वाले होते हैं। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ब्रह्म संस्थ जो है वह अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। एक वाक्यता है, कहते हैं या एक वाक्यता प्रतीता वपि तत्यागेन अपूर्वविधो दृष्टान्तम आह। एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी उसका त्याग किया जाता है और अपूर्व विधि देखी गई है। इस स्थल में हम आपको दृष्टांत देते हैं कि एक वाक्यता की प्रतीति है, फिर भी उसका त्याग करके अपूर्व विधि हुई है। के कहाँ कह सुनो, धारणवत इति, दृष्टांत धारणवद इति। कहते हैं यथा अधस्तात् समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरिहि देवेभ्यो धारयति इत्यत्र अधोधारणेन एकवाक्यता ज्ञातापि परित्यज्यते विधीयते च सृगदण्डस्योपरि समिद्धारणम् अपूर्वार्थतया। कहते सुनो, आपने जो ये कहा कि एक वाक्यता की प्रतीति हो रही है, आप विधान करोगे तो एक वाक्यता का भंग होगा, एक वाक्यता का परित्याग करना पड़ेगा। कहते हैं कि करना पड़े तो करें। हम और प्रमाण देते हैं कि ऐसा हुआ है शास्त्र में। कहते कहाँ? कहते हैं तैत्तिरीय संहिता में महापितृ यज्ञ के अंतर्गत प्रेताग्निहोत्र का संदर्भ आता है। क्या? अधस्तात् समिधं धारयन्ननुद्रवेत् उपरि देवेभ्यो धारयति। अधस्तात् समिधं धारयन् अनुद्रवेत्। कहते हैं सृगदंड के नीचे समिधा को धारण करके ले जाए और देवों के लिए सृगदंड के ऊपर धारण करे। ये बतलाया गया, ये बतलाया गया। अब यहाँ जो कहा गया ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, ये अपूर्व विधि है। सृगदंड के ऊपर देवों के लिए धारण करता है। दैव होम में सृगदंड के ऊपर समिधा धारण किए जाने की विधि माना गया। यहाँ पर दैव होम जब होगा ना तो सृगदंड के ऊपर समिधा को धारण करेगा। अब इसको अपूर्व विधि माना गया क्योंकि प्राप्त नहीं है किसी से। ऐसे ही इत्यत्र अधोधारणेन एक वाक्यता ज्ञाता अभी परित्यज्यते। सृगदंड के नीचे समिधा को धारण करता है और ऊपर देवों के लिए समिधा धारण करता है। तो एक वाक्यता तो है, किंतु इस एक वाक्यता का परित्याग कर दिया गया। विधीयते च, अब सृगदंड के ऊपर समित धारण का विधान किया गया। तो धारित तो है, अब यहाँ अपूर्व विधि है। तो कहते हैं एक वाक्यता पहले थी लेकिन उस एक वाक्यता का परित्याग कर दिया था, तो वाक्य भेद होने पर भी इसे स्वीकार किया गया अपूर्व विधि। ये बतला रहे हैं। और आइए, विधीयते च सृगदंडस्योपरि समिद्धारणम् अपूर्वार्थया। अपूर्वार्थ अपूर्व है, किसी से प्राप्त नहीं है कि देवताओं के लिए सृगदंड के ऊपर समिधा धारण की जाए। श्रुतौ ही शब्दश्च अनुवादत्वदेवतको अपि असंभवदर्थकत्वादुपेक्षत इति अस्पष्टमेतत्। कहते सुनो, श्रुतियों में शब्द जो है अनुवादत्व का द्योतक हो, फिर भी यदि उसका अर्थ संभव ना हो तो उसकी उपेक्षा की जाती है। अस्पष्टम एतत्, ये अस्पष्ट है। कहे कहाँ? के वेदस्तु धारणे अपूर्वत्वात्। ये जैमिनी सूत्र को प्रस्तुत कर दिया। महर्षि जैमिनी का ही खंडन करने के लिए महर्षि जैमिनी के ही सूत्र को प्रस्तुत कर दिया भगवान व्यास ने। विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात् जैमिनीय सूत्र है, तृतीय अध्याय के चतुर्थ का 15वां इति प्रकरण। ये बतला रहे हैं। देखिए,
पहले एक वाक्य आया था कि एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति, इसको भी विधिवाक्य मानना है। क्यों? विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात्। जैसे अधस्तात् समिधम धारयन् अनुद्रवेद ऊपर ही देवेभ्यो धारयेत, यहाँ पर देवताओं के लिए सृगदंड के ऊपर समिधा का विधान, समिधा के धारण को विधान माना गया, विहित माना गया, क्योंकि अपूर्व है, किसी से प्राप्त नहीं है। ऐसे ही एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, ये जो वाक्य है ना, इस वाक्य को विधिवाक्य मानना चाहिए, क्योंकि प्रव्रज्य माने संन्यास वाक्यांतर से प्राप्त नहीं है। ये अब अप्राप्तत्वात् विधि का आश्रय किया गया, जो प्राप्त है उसका विधान नहीं माना जाता है। अप्राप्तमेव तथ्यम श्रुतिर्विधत्ते, अप्राप्त का ही विधान होता है। यदि प्रकारांतर से, प्रत्यक प्रमाणांतर से प्राप्त हो तो वो तो अनुवादक हो जाएगी श्रुति। अनुवादो अवधारिते, यदि प्रमाणांतर से उस वस्तु का निश्चय हो तो भगवान वेद उसका विधान नहीं करते हैं। वह वाक्य क्या हो जाएगा? अनुवादात्मक अर्थवाद हो जाएगा। यही बतला रहे हैं। तो जैसा सृगदंड के ऊपर समिधा का धारण अन्य वाक्यों से अप्राप्त था, उसका विधान किया गया, विधि का आश्रय वहाँ लिया गया। इसी प्रकार एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, इस वाक्य को वाक्यांतर से अप्राप्त होने के कारण यह संन्यास आश्रम की विधि है, ये बताया। जब संन्यास आश्रम की विधि हो गई तो संन्यास आश्रम में महाराज कर्मों का त्याग है, अग्नि का त्याग है, वहाँ कर्म है ही नहीं, केवल ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या कर्म का अंग कैसे बन सकती है? ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल देने वाली है। पहले बतला चुके हैं कि अंगी चला जाए तो अंग का दर्शन नहीं होता है। यदि ब्रह्म विद्या कर्म की अंग होती तब कर्म ही वहाँ नहीं है तो ब्रह्म विद्या कैसे रहती? और ब्रह्म विद्या की उपासना वे लोग करते हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है। और भी देखिए, ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्, यदि वेतर्थ ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, गृहाद् वा वनाद् वा, यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। जाबाल श्रुति है, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ बने और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो जाए, और वानप्रस्थ होने के बाद क्या हो? प्रव्रजेत, संन्यास ले ले। अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले ले, या गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद संन्यास ले, या वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद संन्यास ले। तात्पर्य कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले ले। जो संन्यास आश्रम की बात कही गई उससे प्रमाणित होता है कि संन्यास आश्रम है। चलिए, अन्ये तु ज्ञानिनो विरक्तस्य भगवद्भक्तस्य विशुद्धाश्रमावस्थितत्वेन तल्लक्षणम् अस्मिन् वाक्ये ब्रह्म संस्थत्वमेव विधीयते। कहते हैं अन्य लोग जो हैं, अन्ये तु ज्ञानिनो विरक्तस्य, जो ज्ञानी है, विरक्त है, भगवद्भक्त है, विशुद्ध आश्रमावस्थितत्वेन, विशुद्ध आश्रम में स्थित है। और सब आश्रम विशुद्ध नहीं है, अनेक प्रकार के पापों की संभावना है। तल्लक्षणम अस्मिन् वाक्ये ब्रह्म संस्थत्वमेव विधीयते। वह लक्षण इस वाक्य में बतलाया गया है।
ब्रह्म संस्थत्वम एव विधीयते, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, कहते ब्रह्म संस्थत्व का ही विधान है। ये बतलाया कि ब्रह्मनिष्ठ बनो, गृहस्थाद्याश्रमान अनुद्य अनित्य फलत्वेन, कहते गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुवाद किया गया है, और अनुवाद करके अनित्य फलत्वेन तेषाम अनुष्ठाने आदरातिशया भावम अभिधाय। गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम जो हैं ये अनित्य फलक है, अनित्य फल देने वाले हैं। काना एते पुण्यलोका भवन्ति, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, ये क्षीण फल देने वाले हैं, इसलिए इनके अनुष्ठान में आदर का आतिशय नहीं है, बहुत आदर नहीं है। आदरातिशया भाव, आदर इनके अनुष्ठान में नहीं है। गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य के आश्रम में जो कर्म हैं उनमें आदर भाव नहीं दिखलाया। ब्रह्म संस्थत्वस्यैव अविनाशी फलत्वेन अत्र स्तूयमानत्वात्, ब्रह्म संस्थत्व ही अविनाशी फल है, ब्रह्मनिष्ठ होने से ही अविनाशी फल भगवत धाम प्राप्त होगा, इसलिए उसकी प्रशंसा की जा रही है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ब्रह्म संस्थत्व ब्रह्मनिष्ठ जो है वह अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है, अन्य लोग मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं। तो यत् स्तूयते तद विधीयते, जिसका स्तवन होता है, जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान होता है। यत् स्तूयते तद विधीयते, जिसकी प्रशंसा होगी उसका विधान होता है। तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ब्रह्म संस्थ ब्रह्मनिष्ठ जो है, ब्रह्म में भगवान में सम्यक रूप से जो स्थित है, अनन्य योग से ध्यान कर रहा है, अन्य विषयों में मन को जाने नहीं दे रहा है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म संस्थ है, उसकी प्रशंसा की गई। अब प्रशंसा करने से उसी का अनुवाद किया गया, यह उसी का विधान किया गया। यत् स्तूयते तद विधीयते इति न्याय, जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान होता है, ये न्याय है। इति सर्वम समंजसम, इस प्रकार सबका सामंजस्य हो जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ की प्रशंसा की गई तो उसी का विधान भी होगा ब्रह्मनिष्ठ का। ब्रह्मनिष्ठ बनो, तो ब्रह्मनिष्ठ बनो क्या, संन्यास आश्रम स्वीकार करो तब ना ब्रह्मनिष्ठ बनोगे। तस्माद् ऊर्ध्वरेत स्वाश्रमेषु ब्रह्म विद्याया विधानाद्, विद्यायाः कर्मांगत्वा भावात् तस्या एव पुरुषार्थ इति सिद्धम। इसलिए ऊर्ध्वरेताओं के आश्रम में, संन्यास आश्रम में ब्रह्म विद्या का विधान है, और ब्रह्म विद्या का विधान होने से वहाँ कर्म नहीं है, क्योंकि अग्नि का त्याग कर चुके हैं, इसलिए कर्मांगत्वा भाववती ब्रह्म विद्या हो जाएगी, ब्रह्म विद्या कर्म की अंग नहीं बनेगी। इसलिए ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति रूपी ब्रह्म साक्षात्कार रूप फल को प्रदान करने में स्वतंत्र है, ये बतलाया। अब प्रश्न यह आया कि चतुर्थ आश्रम आपने माना, तो पहले एक वाक्य कहा गया था, जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते, वीरः वा एष देवानां योगिनीम् उद्वासयते। ये पहले आया है ना, वीरः वा एष देवानां योगिनीम् उद्वासयते, यजुर्वेद का वाक्य था। तो अब आप यहाँ विचार कीजिए कि जायमानो हवै ब्राह्मणो त्रिभिर्ऋणैः ऋणवान् जायते, जायमानो हवै ब्राह्मणो, जायमानो हवै ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। तीन ऋणों से उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋण वाला हो जाता है, ऋष ऋण, पितृऋण और देव ऋण, इन तीन ऋणों वाला हो जाता है। एक तो ये, और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोत, जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र कर्म करे। अब संन्यास आश्रम मानोगे तो ब्रह्मचर्य से मानो, गृहस्थ से मानो, वानप्रस्थ से मानो। वानप्रस्थ से मानोगे संन्यास आश्रम तो कोई परेशानी नहीं है।
ब्रह्मचर्यावस्था में शास्त्रों का अध्ययन किया तो ऋषि ऋण से मुक्त हो गया। गृहस्थाश्रम में पुत्रोत्पादन किया तो पितृण से मुक्त हो गया, संतान की उत्पत्ति होने से। और स्वाहाकार देवताओं के लिए किया तो देव ऋण से मुक्त हो गया। श्री राम श्री राम। गृहस्थाश्रम में भी आया और गृहस्थाश्रम में पुत्र भी उत्पन्न हो गए, स्वाहाकार भी संपन्न हो गया, वानप्रस्थ में नहीं गया है। अब वो संन्यास ले लिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ऋषि ऋण से मुक्त हो ही गया था। ब्रह्मचारी की बात बताइए। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। ये जो श्रुतियाँ पहले प्रस्तुत की गई थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले ले, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले ले। अब ब्रह्मचारी वाली बात आइए, बताइए कि ब्रह्मचारी अभी गृहस्थाश्रम में नहीं गया है तो महाराज यद्यप ब्रह्मचर्याश्रम में शास्त्रों का अध्ययन करने से ऋषि पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, किंतु गृहस्थाश्रम में नहीं गया तो पितृण और देवऋण तो चढ़ा ही हुआ है। और आपने कह दिया ब्रह्मचर्य से ही संन्यस्त हो जाए। तब बतला रहे हैं जायमानो हवै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः हिरण्यवान् जायते। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य आपने प्रस्तुत किया यह अविरक्त विषयक है, जिसमें वैराग्य नहीं है। जिसमें वैराग्य नहीं है वो ब्राह्मण 3 ऋणों से दबा रहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, ऋषि ऋण पूरा करे पढ़ करके, गृहस्थ में जाए, संतान उत्पन्न करके पितृण से मुक्त हो, और देवताओं की अर्चना करके स्वाहाकार आदि करके देव ऋण से मुक्त हो। और ऐसे ही लोग यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र 10 पूर्णमास करते रहें, क्योंकि उनको संसार से विरक्ति ही नहीं है, सांसारिक फलों की अभिलाषा है। इसलिए यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति और जायमानो हुए ब्राह्मण स्त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। ये जो श्रुति है यह अविरक्त विषय है, वैराग्यहीनों के लिए है, ये बतलाया। और अपवाद श्रुति बताए थे भाई, वीरः वा एष देवानां योगिनीम् उद्वासयते। वीरः वा एष देवानां, ये देवताओं के वीर योद्धाओं का हनन करने वाला है, या देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाला है, जो अग्नि का त्याग करता है। कि इसका क्या करोगे? कहते हैं यह वाक्य भी अविरक्त विषयक है। जो विरक्त नहीं हैं, जिनमें वैराग्य नहीं है, संसार में अनुराग रखते हैं, वे यदि अग्नि का परित्याग करते हैं, अग्नि का त्याग करेंगे तो अग्निहोत्र 10 पूर्णमास आदि असंभव हो जाएगा। तो उनको बताया गया है कि वे देवताओं के पराक्रम को, देवताओं के वीरों को नष्ट करने वाले होते हैं। वैराग्यवान विषय की ये श्रुति नहीं है, ये बतलाया। इसलिए ऊर्ध्वरेताओं का आश्रम है, उस आश्रम में ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान होता है, वहाँ अग्निहोत्र 10 पूर्णमास आदि कर्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म की अंग नहीं है, स्वतंत्र ब्रह्म साक्षात्कार रूपी फल को देने वाली है। इस प्रकार आज सर्वेश्वर से रघुनाथ जी की कृपा से पुरुषार्थाधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं,
उन सभी मनीषी महान भावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।